नाम मोनिका है और आज हम 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक पूर्वी उसकी यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर द रेवन एंड फॉक्स उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए पहले हम उसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसके क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है पोएम है। एक पोएम के फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि एक बड़ा काला पक्षी होता है। वो बड़ा काला पक्षी कौन है? इसमें कौवा है और जिसका नाम क्या है, मिस्टर रेवन है। वो कहाँ पे बैठा हुआ है? एक पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ। और रेवन का जो नेचर कैसा है, वो बहुत ज़्यादा घमंडी है। और रेवन कैसा दिखाई देता है? रेवन के जो पंख होते हैं वो क्या है, चमकीले हैं और उनके कारण क्या होता है, रेवन बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। जो रेवन जहाँ पे पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा हुआ है उसके ठीक नीचे कौन है? रेनाल्ड क्या है? एक फॉक्स यानी लोमड़ी है, वो खड़ी हुई है जो क्या कर रहा है, रेवन को देख रही है। फॉक्स रेवन ने अपनी चोंच में क्या पकड़ रखा है? इसमें एक खाने का टुकड़ा पकड़ रखा है और फॉक्स है ना, उसका पूरा ध्यान किस पे है? उस खाने के टुकड़े के ऊपर है। और उससे फॉक्स क्या करता है, लोमड़ी क्या करती है, वो उस खाने को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए हम देख सकते हैं कि फॉक्स बहुत ज़्यादा क्या है, चालाक है। लोमड़ी क्या है, बहुत ज़्यादा चालाक है और जानती है कि रेवन के पास कुछ ऐसा है जो वह चाहता है। यह कहानी के लिए क्या करता है, एक प्लॉट तैयार होता है। यहीं से पढ़ने का क्या होता है, एक प्लॉट तैयार होता है पोएम का, जहाँ हम सीखते हैं कि फॉक्स कैसे घमंडी रेवन से वह पाने की कोशिश करता है जो वह चाहता है। इसके सेकंड पार्ट में क्या होता है, लोमड़ी रेवन से बात करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है और वह उससे बहुत अच्छे से बात करती है, उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है और रेवन को बताती है कि वह कितना सुंदर है। लोमड़ी कहती है कि तुम तो कितने सुंदर पक्षी हो। वह रेवन की चापलूसी करती है, मतलब उसकी जी उजूरी करती है, उसकी तारीफ वगैरह करती है। और वह सोचती है कि अगर रेवन गाएगा तो सारे पक्षी क्या सोचेंगे कि वह जंगल का सबसे अच्छा पक्षी है। लोमड़ी रेवन को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करती है। यह एक चतुर चाल है, मतलब यह एक बहुत अच्छी चाल चलती है वो, क्योंकि अगर रेवन गर्व और खुशी महसूस करता है तो वह सावधान रहना भूल जाएगा। वो सोचती है कि अगर रेवन इससे खुश हो गया तो वह उसका जो चोंच में खाने का टुकड़ा है उसको भूल जाएगा वो, और अब क्या करेगा, उसके लिए अपना मुंह खोलेगा और खाने को नीचे गिरा देगा। लोमड़ी रेवन को धोखा देने के लिए मीठे शब्दों का इस्तेमाल करती है और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी कभी लोग अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए हमसे क्या करते हैं, अच्छी और मीठी मीठी बातें करते हैं। नेक्स्ट है, रेवन क्या है, बहुत ज़्यादा घमंडी है और उसे एहसास ही नहीं होता कि लोमड़ी उसके साथ क्या कर रही है, धोखा कर रही है। वह यह नहीं समझता कि लोमड़ी सिर्फ उसकी प्रशंसा करने का नाटक कर रही है। रेवन सोचता है कि वह इतना खास है कि वह गाना गाने का फैसला करता है। जो क्या है, वो रेवन होता है वो फॉक्स यानी लोमड़ी की बातों में आ जाता है और उसको घमंड हो जाता है कि वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गाता है और बहुत ज़्यादा सुंदर है और सब पक्षी उसकी क्या करेंगे, तारीफ़ करेंगे। इसलिए उसके अंदर क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। और उसकी आवाज़ भी कैसी है, सुंदर नहीं है। यह मेंढक की आवाज़ की तरह ज़्यादा लगती है। और उसकी आवाज़ किसकी आवाज़ के जैसे ज़्यादा लगती है, रेवन की आवाज़ मेंढक की आवाज़ की तरह। जब वह गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है तो उसके चोंच में जो पकड़ा हुआ खाने का टुकड़ा होता है वो बाहर गिर जाता है और उसी टाइम क्या है, लोमड़ी उस खाने के टुकड़े को लेने के लिए तैयार खड़ी होती है, जो जल्दी से उठा लेती है। रेवन के घमंड ने उसे सावधान रहना भूल गया और यह हमें दिखाता है कि बहुत ज़्यादा, यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है, हमें यहाँ से यह सीख मिलती है कि हमें बहुत ज़्यादा घमंड में आकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा घमंड में आ जाते हैं तो ये किसका कारण बन जाता है, गलतियों और समस्याओं का कारण बन जाता है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, लोमड़ी है वो क्या करती है, रेवन के ऊपर हंसना स्टार्ट कर देती है और
उसे एक सबक सिखाती है। इससे क्या होता है, रेवन को एक सबक मिलता है और वह कहती है कि अब तुम समझ गए हो कि तुम्हें उन मीठी बातों से सावधान रहना चाहिए जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती है। लोमड़ी रेवन को सिखाती है कि बहुत ज़्यादा घमंडी होने से तुम अपने आसपास हो रही चीज़ों को अनदेखा कर सकते हो। इसमें कहती है कि जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है तो हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। लोमड़ी कह रही है कि घमंड तुम्हें मूर्खतापूर्ण गलतियां करने पर मजबूर कर सकता है, जैसे कि कोई तुम्हारी महत्वपूर्ण चीज़ खोना। यहाँ किसके लिए बोला है? यहाँ उसने इसके लिए बोला है जब कौवा अपनी चोंच खोलता है तो वो स्वादिष्ट खाना होता है और नीचे गिरा देता है। लोमड़ी खुद को चतुर समझती है क्योंकि उसने रेवन को धोखा दे दिया था। मतलब वो रेवन को अपनी बातों में उलझाने के लिए उसकी चापलूसी करके उसको खुश करके उसमें कामयाब हो गई थी। और इस यहाँ में यह सीख मिलती है कि कभी कभी लोग अच्छी बातें इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका मतलब होता है, यहाँ इसका मतलब है कि लोग अच्छी अच्छी बातें तारीफ़ें इसलिए नहीं करते कि उन्हें लगता है कि हम उस तारीफ़ का, बल्कि वो इसलिए भी करते क्योंकि उन्हें अपना मतलब सीधा करना होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें इतना ही। अब हम MCQs स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड मिस्टर रेवन सिट? जो मिस्टर रेवन होता है वो कहाँ पे बैठा होता है? ए ऑप्शन है ऑन ए ब्रांच, एक शाखा पर। बी है नियर द ट्री, पेड़ के पास। सी है ऑन ए वॉल, एक दीवार पे। डी है ऑन ए टेबल, एक मेज पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ऑन ए ब्रांच, एक शाखा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वाज इन रेवन्स माउथ? जो रेवन होता है उसके मुंह में क्या था? ए ऑप्शन है अ पीस ऑफ केक, एक केक का टुकड़ा था। बी है ए बिस्किट, एक बिस्किट था। सी है अ ब्रेड, एक ब्रेड थी। डी है अ मोर्शल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ए मोर्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट फॉर डिड द फॉक्स लुक एट द रेवन? इसमें पूछा है कि जो फॉक्स लोमड़ी होती है वह रेवन को किस लिए देख रही थी? तो ए ऑप्शन हमारा फॉर लीव्स, पत्तियों के लिए। बी फॉर फूड, खाने के लिए। सी है टू पे रिस्पेक्ट, जो रेवन होता है उसको इज्जत देने के लिए। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फॉर फूड, खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेवन्स बीक लुक? बीक का मतलब होता है चोंच। जो रेवन की चोंच है वो कैसी दिखाई दे रही थी? ए ऑप्शन है ब्लैक बीक, काली चोंच थी। बी है बिग, बड़ी थी। सी है स्मॉल, छोटी थी। डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ब्लैक बीक, काली चोंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज़ बिहाइंड रिस्पेक्टिवली एड्रेसिंग द रेवन वाज? इसमें पूछा है कि जो लोमड़ी होती है रेवन के साथ आदरपूर्वक मीठी मीठी बातें कर रही थी, उसके पीछे मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है ए फ्लैटर टू हिम, वो उसके साथ फ्लैटरिंग कर रही थी, मतलब उसकी झूठी तारीफ वगैरह कर रही थी उसके साथ। बी है टू स्नैच द मोर्सल छीनना था उसका मकसद। सी है टू शो दैट ही वाज हिज फ्रेंड, वो उसको यह जताना चाहती थी कि वह उसकी दोस्त है। डी है टू शो लव एंड रिस्पेक्ट, वो उसको प्यार और इज्जत देना चाहती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन टू स्नैच द मोर्सल छीनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट वाज द रेवन होल्डिंग इन हिज बीक? जो रेवन होता है उसने अपनी चोंच में क्या पकड़ा हुआ था? इसका ए ऑप्शन है ए शाइनी स्टोन, एक चमकीला पत्थर। बी ए मोर्शल ऑफ फूड। सी है ए ट्विग। डी है ए पीस ऑफ पेपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन ए मोर्शल ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फॉक्स डिस्क्राइब द रेवन टू फ्लैटर हिम? तो इसमें क्या पूछा है कि जो फॉक्स होती है उसने रेवन को फ्लैटर करने के लिए उसे कैसे डिस्क्राइब किया था, उसकी कैसे व्याख्या की थी? तो ए है बाय कमेंटिंग ऑन हिज लार्ज विंग्स। बी है बाय एडमायरिंग हिज फीदर्स एंड सजेस्टिंग ही शुड सिंग। सी है बाय प्रेजिंग हिज शार्प बीक, उसकी जो लंबी चोंच है नुकीली उसकी प्रशंसा करके। डी है बाय नोटिंग हिज इम्प्रेसिव साइज,
उसका इम्प्रेसिव साइज आकार होता है उसको नोट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाय एडमायरिंग हिज फीदर्स एंड सजेस्टिंग ही शुड सिंग। उसके जो पंख होते हैं चमकीले उनकी प्रशंसा करके और उसको गाने के लिए सुझाव देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What was the raven's reaction to the fox flattery? जब जो फॉक्स लोमड़ी होती है उसने रेवन की जो तारीफ़ की थी उसके बाद रेवन का कैसा रिएक्शन था, मतलब कैसी प्रतिक्रिया थी। ए ऑप्शन है ही इग्नोर्ड द फॉक्स एंड एट द मोर्सल। इसमें बोल रहा है कि उसने लोमड़ी को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया और मोर्सल को खा गया। बी है ही बिकेम प्राउड, उसे अपने आप पर गर्व हुआ, एंड ट्राइड टू सिंग, और गाने की कोशिश की। सी है ही इमीडिएटली ड्रॉप्ड द मोर्सल, उसने क्या है तभी मोर्सल को नीचे गिरा दिया। डी है ही स्कोल्डेड द फॉक्स फॉर लाइंग, उसने क्या है जो लोमड़ी होती है उसको स्कोल्ड किया झूठ बोलने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन है ही बिकेम प्राउड, उसे अपने आप पे क्या हो गया, प्राउड हो गया, गर्व हो गया। एंड ट्राइड टू सिंग, और गाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ रेवन ट्राइंग टू सिंग। मतलब जब रेवन ने गाने की कोशिश की तो उसका क्या परिणाम निकला। ए ऑप्शन है द फॉक्स रेन अवे विद द मोर्सल, जो लोमड़ी होती है वो मोर्सल के साथ भाग गई। बी है द रेवन सिंगिंग अट्रैक्टेड अदर बर्ड्स, जो रेवन ने गाना गाया था उसकी सिंगिंग से दूसरे पक्षी अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। सी है द मोर्सल फेल फ्रॉम द रेवन्स बीक, जो मोर्सल होता है वो रेवन की चोंच से नीचे गिर गया। एंड वाज टेकन बाय द फॉक्स, और लोमड़ी ने उसे उठा लिया। डी है द रेवन सक्सेसफुली सॉन्ग एंड केप्ट द मोर्सल, इसमें है कि रेवन ने है ना सफलतापूर्वक गाना गाया और मोर्सल भी रखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, द मोर्सल फेल फ्रॉम द रेवन्स बीक, जो रेवन की चोंच से है वो मोर्सल नीचे गिर गया। एंड वाज टेकन बाय द फॉक्स, और लोमड़ी ने उसे ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज द फॉक्स इम्पार्ट टू द रेवन एट द एंड ऑफ द पोएम। इसमें बोल रहा है कि जो लोमड़ी होती है वो पोएम के लास्ट में रेवन को क्या पाठ सिखाती है। तो इसका ए ऑप्शन है टू ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन ईटिंग, वो बोलती है कि हमेशा खाते समय सावधान रहना चाहिए। बी ऑप्शन है टू इग्नोर फ्लैटरिंग वर्ड्स एंड अवॉइड प्राइड, जो हमारे जो चापलूसी भरे जो शब्द करते हैं दूसरे, हमारी झूठी मूठी तारीफ करते हैं, उनसे हमें इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, और हमें अपने आप पे ज़्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन है टू ट्रस्ट अदर्स कम्प्लीटली, दूसरों के ऊपर अंधविश्वास करना चाहिए। डी टू प्रैक्टिस सिंगिंग रेगुलरली, रोज़ाना गाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट बी ऑप्शन, टू इग्नोर फ्लैटरिंग वर्ड्स एंड अवॉइड प्राइड, जो दूसरे जो झूठी मूठी बातें करते हैं, प्रशंसा करते हैं हमारी, उनसे हमें बचना चाहिए और ज़्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द रेवन नॉट रिकॉग्नाइज द फॉक्स फ्लैटरी एज ए ट्रिक। तो इसमें पूछा है कि जो रेवन होता है वो ये क्यों नहीं समझ पाया कि जो फॉक्स होती है उसके साथ अच्छी अच्छी बातें कर रही, उसे अच्छा बिहेव कर रही है, वो इसकी एक चाल है। तो इसका ए ऑप्शन है ही वॉज टू हंग्री टू नोटिस, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा भूखा था इसलिए। बी ही डिड नॉट नो हु द फॉक्स वाज, वह यह नहीं जानता था कि लोमड़ी कौन है। सी ही वॉज ब्लाइंडेड बाई प्राइड एंड फॉरगॉट हिज ओन लिमिटेशंस, इसमें है कि वह जो घमंड गर्व होता है घमंड में अंधा हो गया था और अपनी खुद की जो सीमाएं थी उनको भूल गया था। डी है ही वॉज टू फोकस्ड ऑन द मोर्सल, उसका मतलब उसका बहुत ज़्यादा ध्यान क्या था, मोर्सल के ऊपर था। मोर्सल क्या है, उसका जो चोंच में खाने का टुकड़ा था उसको बोल रहे। सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ही वॉज ब्लाइंडेड बाय प्राइड एंड फॉरगॉट हिज ओन लिमिटेशन, मतलब कि वह प्राइड गर्व में बहुत ज़्यादा अंधा हो गया था और अपनी सीमाएं भूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज़ द रेवन डिस्क्राइब्ड एज इन द पोएम, मतलब रेवन किस प्रकार का पक्षी है
जिसे पोएम में दिखाया गया है। ए ऑप्शन हमारा चीरफुल एंड मेलोडिक, मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला और मिलनसार। बी प्राउड एंड फुलिश, गर्व से भरा हुआ और मूर्ख। सी है वाइज एंड क्योशियस, मतलब वाइज मतलब दयालु है। डी सैड एंड वीक, उदास और कमज़ोर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, प्राउड एंड फुलिश, घमंड से भरा हुआ और मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉक्स फील आफ्टर द रेवन लूजेज द मोर्सल। जब रेवन ने जो चोंच में से खाने का टुकड़ा था वो गिरा दिया था, तो लोमड़ी को कैसा महसूस हुआ। ए है सिंपैथेटिक एंड रिग्रेटफुल, उसको उसके ऊपर दया आई। बी है अम्यूज्ड एंड ट्रिम्फेंट। सी है एंग्री एंड वेंजेफुल। डी है सैड एंड डिसअपॉइंटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, अम्यूज्ड एंड ट्रियम्फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What literary device is used when the fox praises the raven's singing ability। जब जो लोमड़ी होती है रेवन को बोलती है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। ए है हाइपरबोले, बी है मेटाफर, सी है सिमिली, डी है आयरनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, आयरनी। मतलब उसकी तो आवाज़ तो अच्छी थी ही नहीं, कोए के जैसी, मेंढक के जैसी उसकी आवाज़ थी कोए की, और उसने क्या बोला था कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए क्या एक आयरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द फॉक्स रिएक्शन टू रेवन्स मिस्टेक सजेस्ट अबाउट हिज कैरेक्टर। तो जब रेवन चोंच में से टुकड़ा गिरा देता है और लोमड़ी ले लेती है, तो उसके बाद फॉक्स क्या रिएक्शन देती है। ए ऑप्शन है ही इज़ नेव, वह नीव है। बी ही इज़ पेशेंट। सी ही इज़ कनिंग एंड अपॉर्चुनिस्टिक। डी है ही इज़ जेनरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज़ कनिंग एंड अपॉर्चुनिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।